बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर देखने वालों को, सुनने वालों को और दुनिया भर में बसने वाले अपने प्यारे पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोने देश पंजाब के ज़िला गुजरात और नवाही इलाका है धुम्मा मलका। आप देख रहे हैं चारों जानिब, कैमरा दिखाएगा आपको, सरसब्ज़ व शादाब खेत हैं, गंदम की फसलें तैयार हो रही हैं और ये हरियाली जो है खेत खेत, ये मेरे पंजाब की पहचान है। और ये देखिए ज़रा जी, ये आपको एक फसल नज़र आ रही है। ये फसल क्या है? ये एक हैरत अंगेज़ दरियाफ्त है पाकिस्तान में ज़राअत पर जो जदीद तहकीक हुई है। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर, डॉक्टर हुमायूं एक बड़ा मारूफ नाम है। उन्होंने लहसुन के ऊपर तहकीक शुरू की, लहसुन के बेहतरीन किस्मों के 6 बीज लिए और फिर उन पर अपनी तहकीक जारी रखी और बिलाखिर उनको एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जो वो लहसुन की एक जदीद तरीन किस्म जो है उसका बीज दरियाफ्त करने में कामयाब हुए और इसको उन्होंने नाम दिया जीवन। ये जीवन क्या है? ये सारा जो आप देख रहे हैं आपके सामने लहसुन काश्त किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अल सैयद एग्रो ग्रोअर। हमारे साथ मौजूद हैं जगुआ की बड़ी ही मुमताज़ शख्सियत, सादात घराने से इनका ताल्लुक़ है, सैयद अखलाक शाह। तालीम और पेशे के एतबार से ये एक बैंकर हैं और मज़े की बात यह है कि कुछ माह पहले ये भी कुछ रूठे रूठे थे, उकताए थे पाकिस्तान के निज़ाम से और ये रखते सफ़र बांध चुके थे, कूच करने की तैयारियों में थे कि इंशा जी उठो अब कूच करें। लेकिन मुझे भी इन्होंने सरप्राइज़ दिया, मैं भी हैरान हो गया कि ये अचानक ट्विस्ट कैसे आया शाह जी की ज़िंदगी में। कहाँ एक बैंकर और ये कहाँ खेती बाड़ी ज़राअत, ये ख़्याल उनको क्यों आया? जीवन की ये इनकलाबी फसल क्या है और हमारे उन नौजवानों के नाम इनका पैगाम क्या है कि जो डंकियाँ लगाकर अपनी जानें ख़तरों में डालकर बाहर जाते हैं। बढ़ते हैं हम अखलाक शाह जी की जानिब और वो आपको बताएंगे आज कि ये माजरा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी खुशकिस्मती है जी कि हमारे इलाके के मुमताज़ लीडर, सियासतदान और दानश्वर माहिर तालीम जनाब आमिर उस्मान आदिल साहब हमारे पास मौजूद हैं। हमारे फील्ड पे अल सैयद एग्री ग्रोवर्स पर तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको यहाँ पे खुश आमदेद कहते हैं। सबसे पहले मैं G1 NARC G1 का आपको थोड़ा तारुफ करवा दूँ। NARC G1 ये एब्रीवेशन है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का। G1 इसको नाम दिया गया है, इस गार्लिक की फसल को नाम दिया गया है G1 क्योंकि बेशुमार वैराइटीज़ मौजूद हैं, तो ये एक नई वैरायटी जैसे मार्केट में है, इसको नाम दिया गया है G1। इस G1 को डॉक्टर हुमायूं साहब ने 2018 में मुतारफ़ कराया मार्केट के अंदर, जो कि बाद कोरोना वायरस का शिकार हुए और उनकी डेथ हो गई 2019 में। लेकिन उस वक्त तक वो अपनी टीम तैयार कर चुके थे जिन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ इसको फिर आगे लेके चले हैं और माशाल्लाह ये स्टार्ट तो ज़्यादा KPK से हुआ और अब ये पंजाब में काफ़ी हद तक काश्त होना शुरू हो गया। हाँ, फिर रह जाएगी इसकी बात कि यहाँ तक ये कैसे पहुँचा। ये ऐसे ही दोस्तों के थ्रू, फार्मर्स के थ्रू डिवाइड होता हुआ आगे चलता ये यहाँ तक पहुँच आया है कि वस्ती पंजाब में उसके आखिर तक दूर तक ये अब काश्त होना शुरू हो गया। उसके बाद आ जाता है कि ये NARC G1 मुल्क की ज़रूरियात में कहाँ तक पहुँचा है, कितनी ज़रूरत है इस मुल्क को, गार्लिक की कितनी ज़रूरत है। अभी तो ये 5,500 एकड़ पे काश्त हो रहा है और हम लाखों टन गार्लिक इंडिया से, बांग्लादेश से और चाइना से दरामद करते हैं और बड़ा भारी ज़र मुबादला उसमें इस्तेमाल होता है, डॉलर्स भी हमारे जाते हैं उसमें। तो ये G1 एक ऐसी फसल मुतारफ़ हुई है जो इस ज़रूरियात को पूरा कर सकती है बड़ी जल्दी में। इस साल तक ये 5,500 5,500 एकड़ पे काश्त हुआ है G1। अगर मुल्क की ज़रूरियात को देखा जाए तो 2.5 लाख एकड़ तक जब ये काश्त होगा तो फिर इस मुल्क की ज़रूरियात पूरी होंगी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी हमें 5 से 6 साल 7 साल दरकार हैं कि जब ये मुल्क की ज़रूरियात पूरी करेगा।
उसके बाद ये एक्सपोर्ट में जाएगा, फिर मेडिसिन कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, फूड कंपनियों में इस्तेमाल होता है, फिर ये मार्केट में आएगा। तो अभी मार्केट में आने को इसको कम से कम 6 से 7 साल दरकार है। तो इस 6-7 साल के अरसे में दोस्तों के पास, ज़मींदारों के पास, सरमायादारों के पास, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी माशी हालात को बेहतर करने में, उनके लिए एक बड़ी अच्छी ये फसल मुतारफ़ हो गई है और आप सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई वैसी फसल नहीं है, कोई ऐसा कारोबार नहीं है जो 7 महीनों में आप लाखों इन्वेस्टमेंट करें और करोड़ों कमा सकें। लेकिन ये फसल अब आ गई हुई है। पहले लोग कहा करते थे नहीं जी वो पैसे को दरख्तों पे तो नहीं लगते, लेकिन ये बात सच साबित हो गई है। ये खेत है जो सारा जीवन का, और इन पे पैसे ही लगते हैं। ये इस तरह की बेशकीमत फसल है जो 1 साल में, 2 साल में आपको, किसानों को बड़ी हद तक खुशहाल कर देगी। बाकी रह जाएगी इसकी लगाने का तरीका, इसको काश्त कब करना है, इसको बर्दाश्त कब करना है। तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक इसकी सोइंग होती है। पहले ज़मीन की तैयारी है, उसके मुताबिक आपको गाइड कर दिया जाएगा कि ये चीज़ें डालनी है, इस तरह आपने ज़मीन की तैयारी करनी है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 10 तारीख तक, 15 तारीख तक इसको काश्त कर लिया जाता है। फिर इसको मई की 10 से फर्स्ट से लेके 10 तक इसको बर्दाश्त किया जाता है, इसको काट लिया जाता है, ज़मीन से निकाल लिया जाता है। बाकी राज्य की बात इसकी सेलिंग की, सेलिंग में इसकी प्रॉब्लम कोई नहीं किसी किस्म की, हाथों हाथ ये बिक जाता है। फसल ही ऐसी है, अभी भी इसकी ज़रूरियात पूरी तो हो ही नहीं रही हैं। तो आप दोस्तों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपना नाम ही देना है, साथ कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ये फसल हाथों हाथ बिक जाती है। उसके लिए आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सर सबसे ज़रूरी बात एक और जो है कि आपने असल बीज, सही बीज कैसे लेना है आपने, तो उसमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत है या किसी अच्छे दोस्त की ज़रूरत है जो इसको जानता हो। क्योंकि कुछ लोगों ने इसके अंदर एक अखरोटी बीज भी मिक्स किया हुआ है, कुछ ने एक एलिफेंट बीज है वो भी मिक्स किया हुआ है। उनकी कीमत तो 400 रुपये 600 रुपये पर केजी है। लेकिन जीवन की जो आज की रेट चल रहा है वो 2000, 3000, 3200, 3500 ये इसका रेट इस वक्त चल रहा है। पिछले साल के इख्तिताम तक जब इसकी सोइंग का वक्त आ गया था तो इसकी कीमत 17,500 रुपये पर केजी तक गई है, जो कि बहुत हाई प्राइसेस थी। इसलिए जो लोग अभी इसको परचेज़ कर लेते हैं, अभी इसको ले लेते हैं, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि और महीने बाद, 2 महीने बाद इसकी प्राइस 6,000, 7,000 तक चली जाएगी। तो ये एक बेस्ट टाइम है इसको परचेज़ करने का। जहाँ से आप चाहें परचेज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ चाहिए, बीज आपका अच्छा होना चाहिए, खालिस होना चाहिए, और उसी ने आपकी प्रोडक्ट को, आपकी प्रोडक्शन को इंश्योर करना है। 7 महीने का वक्त दरकार है, अक्टूबर से लेके मई तक। मई की फर्स्ट से इसकी बर्दाश्त स्टार्ट हो जाती है। तो यही सारा इसका सर्कल है। बाकी राज्य की बात कि ज़मीन तैयार किसने करनी है, हमें पता कुछ नहीं है। बीज कहाँ से लेना है, ज़मीन कैसे तैयार करनी है, उसमें डालना क्या है, तो उसके लिए हमारे पास माहिर यहाँ पे मौजूद हैं जो इस फील्ड को समझते हैं, अद्वियात को समझते हैं। हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद बादशाह शाह साहब मौजूद हैं। वो इस फसल को बहुत करीब से जानते हैं और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आपकी फील्ड का हर वीकली विजिट भी करेंगे, क्या डालना है, कब डालना है, किस वक्त डालना है, पानी कब लगाना है, खाद कब डालनी है, स्प्रे कब करना है, एक एक चीज़ वो आपको गाइड करेंगे। साथ हम भी मौजूद हैं, जो थोड़ा बहुत इल्म हुआ उसके मुताबिक आपको गाइड भी किया जाएगा। नाज़रीन, आपने सुन लिया, सैयद अखलाक शाह आपको अपने तजर्बे से आगाह कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने ये काम, उसका आगाज़ किया। जीवन गार्लिक जो एक मुस्तकबिल की इनकलाबी फसल बनने जा रही है, और वो मुहावरा कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगते, अब पैसे दरख्तों पर नहीं ज़मीन से उगते हुए भी दिखाई देंगे आपको। और इन्होंने बताया कि किस तरह ये जो जीवन गार्लिक है, इसकी काश्त करके आप फ़ी एकड़ जो नफ़ा कमा सकते हैं। शायद ही कोई कारोबार पाकिस्तान में इतना नफ़ा दे और कोई फसल भी ऐसी ना हो जो आपको इतनी जल्दी 1 साल से भी कम अरसे में आपके लगाए गए सरमाए से 4 गुना ज़्यादा नफ़ा देने वाली हो। तो जनाब, हम अपनी इस वीडियो में नंबर अखलाक शाह साहब के छोड़े जा रहे हैं। वो तमाम नौजवान, वो लोग जो थोड़ी सरमायाकारी करके ज़्यादा नफ़ा लेना चाहते हैं, जो कहते हैं हमारे पास कोई काम नहीं है, वो इनसे आगाही हासिल कर सकते हैं। बीज की तलाश सबसे बड़ा काम है, असली बीज की तलाश। बीज की तलाश से लेकर रकबे का हसूल,
रकबे को हमवार करना, इस फसल के लिए तैयार करना, फसल काश्त करके फिर उस फसल की तैयारी, और फिर ये टेंशन आपकी नहीं होगी कि जब ये जीवन गार्लिक आप उगा लेंगे, तैयार हो जाएगा 7-8 महीने के बाद, तो आपने इस फसल को बेचना कहाँ है, उसकी मंडी कहाँ है, सब कुछ आपको अखलाक शाह साहिब से रहनुमाई मिल जाएगी। और आखिर में मेरा पैगाम है पंजाब के, गुजरात के, खारियाँ के उन सारे नौजवानों के नाम जो हर वक्त सिवाय यूरोप की डंकियां लगाने के उनके जहन में कोई आइडिया नहीं आता कि आप अपने वतन के अंदर अपनी धरती माँ का सीना चीरें जो सोना उगलने को तैयार है। और वैसे भी मियाँ मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी ने क्या खूबसूरत पैगाम दिया आपके नाम कि देश वतन दे बागा अंदर, देश वतन दे बागा अंदर, गैर वतन दे बागा अंदर मेवे लैन ना जाइए, देश अपने दियां गलियां अंदर टुक्कर मंग मंग खाइए। तो जनाब आइए बढ़िए, एक शानदार मुस्तकबिल, एक खूबसूरत शानदार नफ़ा बख्श फसल आपकी मुंतज़िर है। आगे बढ़िए और पाकिस्तान, पंजाब के सरसब्ज़ शादाब खेतों की हरियाली से आप अपनी ज़िंदगी में रौनक और खुशहाली ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा।